एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं काव्य जयद्रथ वध। जयद्रथ वध कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। जयद्रथ वध श्री मैथिली शरण गुप्त का सुप्रसिद्ध काव्य है। ये काव्य महाभारत की प्रसिद्ध रचना पर आधारित है। ठीक है। जब अभिमन्यु द्रोणाचार्य द्वारा रचित चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाते हैं, तब युद्ध के नियमों को ताक पर रखकर कौरव पक्ष के 7 महारथों ने मिलकर अभिमन्यु पर छलपूर्वक आक्रमण किया। बस अभी के लिए इतना समझ लो कि अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र हैं। एक थे कौरव और एक थे पांडव। पांडव में से एक थे अर्जुन। अर्जुन के पुत्र है अभिमन्यु। अब द्रोणाचार्य द्वारा कोई चक्रव्यूह रखा गया है, उसमें अभिमन्यु फंस चुके हैं। ठीक है, और फंस चुके हैं और द्रोणाचार्य और ये सब में मिलकर अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है छलपूर्वक। किसकी हो जाती है? अभिमन्यु, जो कि अर्जुन के पुत्र हैं। जयद्रथ ने अपनी गदा द्वारा आक्रमण करके अभिमन्यु को मार डाला। उसके पिता अर्जुन को पुत्र की निर्मम हत्या का बहुत दुख हुआ, मतलब अर्जुन को बहुत दुख हुआ। उन्होंने प्रतिज्ञा की, सूर्यास्त से पूर्व या तो जयद्रथ का वध कर दूंगा, अन्यथा मैं अग्नि में जलकर मर जाऊंगा। कौरव पक्ष के लोगों ने जयद्रथ को कहीं दूर छिपा दिया। अब ठीक है, उन्हें पता लग गया या तो वो खुद मर जाएगा या फिर जयद्रथ को मार देगा। तो इसलिए जो कौरव की साइड थी, मतलब 2 साइड थी ना, कौरव और पांडव। तो कौरव की साइड वालों ने क्या किया? जयद्रथ को छुपा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला द्वारा सूर्य को बादलों में छिपा दिया। तब कौरव दल अर्जुन को अग्नि में जलते हुए देखने के लिए जयद्रथ के साथ वहां पहुंच गया। उन्हें ऐसे था कि अब तो मतलब छिपा दिया है और अब वो मार तो सके ही नहीं। ठीक है, अब खुद अर्जुन के मरने का टाइम आ चुका है, तो वो सब देखने के लिए पहुंच गए वहाँ पे भूमि पे, जहाँ भी मतलब लड़ाई वगैरह होनी थी, ये देखने के लिए कि कैसे अर्जुन खुद को जला रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? बादलों में छुपा दिया सूरज को ही। तो सूरज उगा ही नहीं, मतलब सूर्यास्त हुआ ही नहीं उस वक्त। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला से बादलों को ओझल कर दिया और सूर्य के दर्शन हुए। अब पहले छुपा दिया और फिर श्री कृष्ण जी की लीला में क्या किया? फिर सूर्यास्त कर दिया दोबारा से, जब सब कौरव वहां पहुंच चुके थे। अर्जुन ने गांडीव धनुष पर बाण चढ़ाकर जयद्रथ का वध कर दिया। इस प्रकार पांडव पक्ष की विजय हुई। अब क्या हुआ? क्या इसमें अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु कर दी थी इन लोगों ने, मतलब जयद्रथ ने। और उसी का बदला लेने के लिए अर्जुन ने एक निर्णय लिया कि मैं या तो जयद्रथ को मार दूंगा या फिर खुद मर जाऊंगा। ठीक है, और इस तरह से ऐसे हुआ। इस विजय के उल्लास में मस्त पांडव पक्ष के लोग महाराजा युधिष्ठिर के पास पहुंचे। युधिष्ठिर ने इनके चेहरे से ही विजय होने की बात जान ली थी। उस समय श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से अत्यंत मधुर शब्दों में कहा कि यह विजय तो आपके पुण्य एवं पवित्र प्रताप से हुई है। जयद्रथ का वध हुआ और अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके अपने दुख से मुक्त हो गया। ठीक है, श्री कृष्ण के वचन सुनकर उपस्थित लोग इस प्रकार प्रसन्न हुए जैसे बादलों की मधुर ध्वनि सुनकर मोर नाच उठते हैं। राजा युधिष्ठिर श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव धारण करते हुए बोले कि आप चर और अचर सबके स्वामी हैं। जब आप सभी पर अपनी दया समान रूप से रखते हैं, तो उसमें जयद्रथ के मारे जाने की बात कोई आश्चर्यजनक नहीं है। फिर भी जयद्रथ वध की बात सुनकर मन में सुख समा नहीं रहा है। हे माधव, बहुत से तत्वज्ञानियों और प्रबुद्ध लोगों ने मुझसे ये बात कही कि जो आपकी इच्छा होती है वही होता है। मूर्ख लोग ही आपको साधारण मानते हैं और ज्ञानी व विवेकशील लोग आपके संसार का स्वामी मानते हैं। तो इस तरह से इसका था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डायरेक्ट इसके ऊपर चलते हैं जो प्रसंग है हमारे, क्योंकि हमें मेन चीज हमें समझ आ चुकी है। उन्मत्त विजयोल्लास से सब लोग मत गए नंद से। उन्मत्त विजयोल्लास से, ठीक है, तो विजयोल्लास से मतलब कि विजय प्राप्ति की प्रसन्नता से क्या होता है। अब यहाँ पे हमारी व्याख्या है। कवि का कथन है कि जब जयद्रथ का वध करके पांडव पक्ष के लोग राजा युधिष्ठिर के पास लौटे, तो उस समय सभी विजय प्राप्ति की प्रसन्नता में ऐसे मगन थे जैसे मस्त हाथी अपनी मस्ती में होता है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट लाइन क्या है? राजा युधिष्ठिर के निकट पहुंचे बड़े आनंद से। उन्मत्त विजयोल्लास से सब लोग मत गए आनंद से, राजा युधिष्ठिर के निकट पहुंचे बड़े आनंद से। देखा युधिष्ठिर ने उन्हें जब जान ली निज जय तभी, सुख चिन्ह से ही चित्त की बुध जान लेते हैं सभी। तो इसके आगे क्या है?
सभी लोग अत्यंत आनंदपूर्वक युधिष्ठिर के पास पहुंचे। युधिष्ठिर उन्हें देखकर ही समझ गया था कि वह विजय हुए हैं। सुख के चिन्हों से ही अर्थात सुख की दशा से हृदय के भावों को सभी लोग समझ लेते हैं। तभी आगे बढ़कर अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए उन्हें सुख दिया और समय भी सुख की अनुभूति की। नेक्स्ट क्या है देखें। यही लाइन हम एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। देखा युधिष्ठिर ने उन्हें जब जान ली निज जय, तभी सुख चिन्ह से ही चित्त की बुद्ध जान लेते हैं सभी। यहाँ कृष्ण जी को कहा जा रहा है कि वो सबके सुख और सब जान लेते हैं। तब अर्जुनादिक ने उन्हें बढ़कर प्रणाम किया। वहां सिर पर उन्होंने हाथ रख सुख दिया और लिया। वहां सब लोग उनको घेर कर थे उस समय उत्सुक खड़े। बोले युधिष्ठिर से स्वभु सुंदर सुमन मानो झड़े। अब इसका मतलब हम देख लेते हैं। विजय हुई है, सुख के चिन्हों ने था, सुख की दशा भावों में लोग समझ लेते हैं। तभी आगे बढ़कर अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए उन्हें सुख दिया और समय भी सुख की अनुमति की। उस समय सब लोग उन्हें बड़ी उत्सुकता पूर्वक घेर कर खड़े थे। उस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से मधुर वाणी में बोले। उस समय उनके मुख से निकले शब्द ऐसे लग रहे थे मानो फूल झड़ रहे हों। श्री कृष्ण ने कहा, हे तात, ये जीत तो तुम्हारे सद्कर्मों के फल स्वरूप हुई है। अर्थात इस विजय के पीछे तुम्हारा सद्कर्म पूर्ण प्रताप ही है। युद्ध क्षेत्र में जयद्रथ का वध हुआ, जिससे अर्जुन भी अपने दुख व क्लेश से मुक्त हो गया। तुमने सुबह अर्जुन को मेरे हाथ में सौंपा था, इसलिए अब आप अपनी धरोहर अर्थात अर्जुन को अत्यंत सुख है विशेष पूर्वक ले लीजिए। कहने का अभिप्राय यह है कि जयद्रथ वध से अर्जुन को सुयश प्राप्त हुआ है। अब ये वाली लाइन हमने इसलिए पढ़ ली ताकि हमें ये समझने में इजी होगा। सिर पर उन्होंने हाथ रख सुख दिया और लिया। वहां सब लोग उनको घेर कर थे उस समय उत्सुक खड़े। बोले युधिष्ठिर से स्वभु सुंदर सुमन मानो झड़े। जिस तरह से श्री कृष्ण बोल रहे थे वो ऐसे लग रहा था कि सुंदर सुमन झड़ रहे हो। हे तात, जीत हुई तुम्हारे पुण्य पूर्ण प्रताप से। जो श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर को ये तुम्हारी वजह से ही हुआ है। रण में जयद्रथ वध हुआ कि जयद्रथ का वध हो गया। छूटे धनंजय ताप से तुमने इन्हें सौंपा, सबरे था हमारे हाथ में, सो लीजिए अपनी धरोहर सुख सुयश के साथ में। तो श्री कृष्ण कहते हैं जिस तरह से तुमने मतलब जब दिक्कत आई थी तो तुमने मुझे इसको दिया था अर्जुन को, अब ये खुश हैं, सब चीजें मतलब सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, तो अब लीजिए। इसी के साथ पहला प्रसंग खत्म होता है। सेकंड प्रसंग को हम सेकंड वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, बाय।